हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और आज हमारे पास लास्ट टू फंक्शंस है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। आज हमारे पास लास्ट फंक्शन कोसेकेंट फंक्शन और इनवर्स सेकेंट फंक्शन। देखो, हमने बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोसाइन, कोटेंजेंट के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो तो हमने पढ़ लिए। अभी कोसेकेंट और सेकेंड के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आ रहा है कोसेकेंट। देखो, बहुत ज्यादा सिमिलर है कॉन्सेप्ट वाली भी, बस इसके थोड़ी सी ग्राफ्स डिफरेंट है। ठीक है, वो मैंने ऑनलाइन उठाए हैं। अभी देखो, अगर मैं कोई फंक्शन को डिफाइन करूं यहां से रियल से रियल, ठीक है ना। तो देखो, अभी इस फंक्शंस का जो डोमेन है, अभी देखो ये इसका क्या है, डोमेन है। और ये इस फंक्शन का क्या है, कोडोमेन है। क्या है, कोडोमेन। ठीक है। अभी देखो, अगर ये हमारे पास इसका ग्राफ है, अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रहा हूं, तो ये देखो दो पॉइंटों पे टच कर रहा है इसको, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर रहा है। क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल कर रहा है। मतलब अब इसने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर दिया। तो अगर ये फेल हो गया है तो इसका इनवर्स, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास अभी नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हमारे पास कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है नहीं। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हमने क्या करना होगा, क्या डोमेन और इसका रेंज हमने क्या करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा, जिस तरीके से हमने बाकी फंक्शन के साथ किया है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब देखो, इसका डोमेन हमने किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना होगा। अभी देखो, ये इसका डोमेन क्या चीज है, ये इसका डोमेन है। अभी देखो, ये तो मतलब इनवर्स को सेकेंड फंक्शन का डोमेन है, लेकिन अभी हम फंडामेंटल फंक्शन क्या डिफाइन कर रहे हैं, फंडामेंटल फंक्शन। अभी देखो, डोमेन अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूं, अब इसका डोमेन जो है वो क्या होगा, वो होगा पाई बाई टू से लेकर 0 तक। एन यहाँ पे है, मैं सब बोल रहा हूँ, ये है हाँ 0 से पाई तक, 0 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, 0 से पाई बाई, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल, और ये नेगेटिव है। तो ये इसका डोमेन है। और इसका रेंज क्या है इस फंक्शंस का, अभी देखो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और रेंज क्या है, इसका डोमेन बन जाएगा। वो तो बहुत ही आसान है, मतलब वो तो सिंपल सी बात है, माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक, एन वन से लेकर इन। तो ये हमने इसका रेंज रिस्ट्रिक्ट कर। अभी देखो, इसका ग्राफ किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट, ग्राफ क्या आएगा। देखो, -1 और 1 के बीच तो कोई ग्राफ आएगा, ठीक है। और -π/2 से लेकर π/2 तक ये ग्राफ होगा। मतलब यहां से भी एक ग्राफ होगा, ये देखो, ये हमारे पास एक होगा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और इसी तरफ पे मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, और यहाँ पे मेरे पास है -π/2। ठीक है, और यहां से भी मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, ये चीज, ये भी। और इस -π/2 से लेकर, तो ये हमारे पास एक ग्राफ का पार्ट, और ये पार्ट इस ग्राफ का, ये हमारे पास इसका क्या है, ग्राफ। और इस फंक्शन को फिर हम बोलेंगे क्या चीज, फंडामेंटल, फंडामेंटल कोसेकेंट फंक्शन, फंडामेंटल कोसेकेंट फंक्शन। अभी देखो, फंडामेंटल को हमने कैपिटल सी से डिनोट करना होगा, कोसेकेंट, इस तरह से कोसेकेंट, ये फंक्शन। अभी ये हमारे पास जो फंक्शन है, अभी देखो इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है ना, ये पार्ट्स वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है। तो अगर ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है तो अभी हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अभी ये हमारे पास बन गया कौन सा फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन।
अभी हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे तो अभी देखो ये हमारे पास है इसका ग्राफ। अभी वर्टिकल लाइन पे मतलब सिमेट्रिक लाइन पे इसका भी बनेगा उल्टा, ये होगा और एक कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ होगा। वो मैंने पिछली वीडियोस भी बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी इसका जो कॉज इनवर्स फंक्शन, कॉज कोसेकेंट इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, अभी इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन आप देखो यहाँ पे मैंने डोमेन भी मेंशन किया है। ठीक है, ये देखो ये इसका डोमेन है जो फंडामेंटल फंक्शन का रेंज था, और ये इसका रेंज जो फंडामेंटल फंक्शन का डोमेन, और ये इसका ग्राफ है। ग्राफ इस तरीके से स्केच, ठीक है। अभी वाई एक्सिस पे इसका क्या है, रेंज है, और रेंज इसमें पाई माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक है। और जो बाकी है -1 और 1 के बीच नहीं, ये देखो ये पार्ट जो है ये इसके ग्राफ का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, इस पे डोमेन नहीं है, डोमेन वैल्यूज नहीं। और यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है ये इसका क्या है, एसिम्पटोट से, एसिम्पटोट, ये हमारे पास इसका क्या है, एसिम्पटोट है, एक्स एक्स। ठीक है, क्या चीज, एक्स एक्सिस का एसिम्पटोट। चलिए, तो ये हमारे पास था कोसेकेंट। अब इसके बाद बात करते हैं इनवर्स सेकंड फंक्शन। अब देखो ये हमारे पास है। अब इनवर्स सेकंड फंक्शन भी काफी सिमिलर है, जैसा कि g को मैं रियल से लेकर रियल तक डिफाइन करूं तो ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल कर रहा है, तो मतलब ये कौन सा फंक्शन है, नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं, बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका इनवर्स हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब इसका हमने क्या करना होगा, डोमेन स्पेसिफाई करना होगा, डोमेन स्पेसिफाई, हमने डोमेन स्पेसिफाई करना होगा। तो किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे, देखो अभी इसका रेंज भी कुछ उसी तरह से, ठीक है। अभी इसका डोमेन क्या होगा, देखो अगर डोमेन को हम लिखे, डोमेन को, तो देखो का जो रेंज है इस इनवर्स फंक्शन का वो इसका डोमेन बनेगा। तो 0 से पाई बाई 2 तक है, और पाई बाई 2 से लेकर का डोमेन क्या होगा, पाई बाई 2 से लेकर सॉरी 2 से लेकर पाई बाई 2 तक है, और पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। तो ये हमारे पास इसका डोमेन है, और इसका रेंज तो वही है ना, रेंज वही है। देखो इसका रेंज क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक, और 1 से लेकर इनफिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है चीज है। अभी देखो ये हमारे पास, अब इसका ग्राफ क्या होगा, तो बाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 से, तो ये हमारे पास पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 से लेकर पाई तक जा रहा है इसका ग्राफ। ठीक है, और 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से यहाँ तक। तो ये देखो ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जो सिमेट्रिकल लाइन है इसका वर्टिकल ड्रॉ करेंगे ना, मतलब इसका मिरर इमेज, ठीक है, तो वो कुछ इस अंदाज से आएगा, और इसका जो है ना वो कुछ इस अंदाज से आएगा। ठीक है, और इसका ग्राफ हम सेपरेट ड्रॉ करेंगे। अभी देखो इसका, अभी ये हमारे पास क्या बन गया है, बाइजेक्टिव फंक्शन, इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया है। क्या बन गया है, बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया है। तो अभी अगर ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया है, इसका हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका इनवर्स किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो अभी ये इसका डोमेन है और रेंज है। अब जो फंडामेंटल फंक्शन का था, वो जो फंडामेंटल फंक्शन हम डिफाइन किया, उसका जो रेंज था वो इसका डोमेन बन गया है, और उस फंडामेंटल फंक्शन का जो रेंज डोमेन था वो इसका रेंज बन। ठीक है, तो इनवर्स हमने डिफाइन कर दिया। ये देखो इनवर्स फंक्शन है सेकंड फंक्शन, और ये इसका ग्राफ है। देखो 0 से लेकर पाई तक है। ठीक है,
पाई तक है, ठीक है। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, पाई पे रुका हुआ है, ठीक है। और पाई इसका क्या है, पाई बाई 2 इसका एसमटोट है, एसमटोट। और रेंज तो मतलब डोमेन क्योंकि 1 और 1 के बीच नहीं आ सकता, और ये इसका तो काफी इजी है, वही सिमिलर है। तो ये हमारे पास दो फंक्शन रह गए थे, इसको भी हमने डिफाइन कर लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।